दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे ये एक दिल दहला देने वाली घटना पर आधारित है। ये मूवी मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी, खासकर ये जानने के बाद ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और अगर आप में से कोई भी ज़्यादा इमोशनल और नरम दिल का इंसान है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने काम से जा रहा था। तभी एक कार वाला उसके सामने किसी को टक्कर मारकर चला जाता है। वो आदमी तुरंत इम्पोसिस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है, लेकिन डेविड उसे सीपीआर देता है और उसे बचा लेता है। इस आदमी को बचाने के बाद डेविड बोलता है, कितना अच्छा होता अगर उसकी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाता। और वो घर जाकर एक पुरानी पेंटिंग देखने लगता है जिसमें एक बच्चा नदी किनारे था। और उसके बाद तुरंत सीन चेंज हो जाता है और हम डेविड के छोटे वर्जन को देखते हैं जो कि नदी किनारे मछली पकड़ रहा था और उसके साथ मग नाम की लड़की भी मछली पकड़ने आई थी। और तभी डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखता है और उससे उस निशान के बारे में पूछने लगता है। तब मग अपने फ्लैशबैक बताने लगती है कि कुछ समय पहले मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स तो गुजर गए थे पर उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन उसकी छोटी बहन को पोलियो हो गया था। अपनी बातें खत्म करने के बाद मग वहां से जाने लगती है। तभी डेविड उससे पूछता है, तुम अब कहाँ रहती हो? जिस पर मग बोलती है, मैं अपनी आंटी यूथ के घर में रहती हूँ क्योंकि उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो डेविड बोलता है, तब तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि डेविड आंटी यूथ के पड़ोस में ही रहता था और मैक्सिमम टाइम उन्हीं के बच्चों के साथ खेलता था। यूथ के 3 बेटे थे, उनमें से एक का नाम रोल्फिस है। और डेविड उसे मग के बारे में पूछता है तो रोल्फिस उसे बताता है, मग हमारी सौतेली बहन है पर हम उसे अपनी बहन नहीं मानते। उसी दिन यूथ और उसके बाकी बच्चों को हम घर में देखते हैं। यूथ अपनी पुरानी बातें बच्चों से शेयर कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं यूथ ने अपने बच्चों को काफी छूट दे रखी थी और ये उन पर बिल्कुल रोक टोक नहीं करती थी। उसी रात हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो मिलकर बातचीत कर रहे थे। उसी बीच उनमें से एक मग को नूट देखने की बात करता है। ये सुनने के बाद बाकी सब खुश हो जाते हैं पर हम डेविड को थोड़ा अलग देखते हैं। वो इस बात से बहुत नाराज था पर बाकी सब बिना कुछ सुने मग को नूट देखने चले जाते हैं। वो लोग बाहर एक पेड़ के सामने खिड़की की तरफ से मग को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे जब भी अचानक से मग अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है जिससे उन बच्चों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो सोचते हैं, काश मैं इसके अंगूर को आम बना देता। वहीं अगले दिन हम यूथ को देखते हैं जो बच्चों को पेट से सिलिकॉन हटाना सिखाती है और वो मग को भी ये करने को बोलती है पर मग थोड़ा घबरा रही थी, इसलिए यूथ मग और उसकी बहन को कपड़े धोने की पनिशमेंट देती है और मग कपड़े धोने चली जाती है। इसी बीच हम डेविड को देखते हैं जो दुकान पर जाकर अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है। उसी बीच वहाँ मग आती है और वो कहती है, प्लीज मेरे लिए भी एक बर्गर ऑर्डर कर दो, क्योंकि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। मग को लगता है वो मोटी होती जा रही है पर ऐसा कुछ नहीं है। असल में यूथ को मग और उसकी बहन को तड़पाने में बहुत मजा आता है। उसी दिन हम मग को देखते हैं जो डेविड के लिए एक पेंटिंग बनाकर उसे गिफ्ट करती है जिसमें एक लड़का नदी किनारे बैठा था। गाइस, ये पेंटिंग वही पेंटिंग है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पेंटिंग पाकर डेविड बहुत खुश होता है पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने ये पेंटिंग यूथ को दिखा दी। ये देखकर यूथ बहुत गुस्सा हो जाती है और मग को डेविड के सामने बुलाकर भला बुरा कहने लगती है और उसे गंदी गंदी गालियां भी देने लगती है। उसी रात डेविड अपने कमरे से यूथ को देख रहा था। यूथ उन दोनों बहनों के सामने काफी गंदे तरीके से पेश आ रही थी और उन दोनों को मार भी रही थी। अगले दिन डेविड मग के घर आ जाता है और वो देखता है तीनों भाई मग को गुलगुली कर रहे थे और उसे गंदी गंदी जगह छू रहे थे। उसी बीच रोल्फिस मग के अंगूर को छू लेता है और मग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसमें रैप्टा मार देती है, लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन मग पर ही आता है। अब थोड़े दिनों बाद यूथ को पता लगता है मग ने उसके लोंडे को थप्पड़ मारा है, जिस पर यूथ मग के छोटे बहन सुजैन से पूछती है किसकी गलती थी, जिस पर सुजैन कहती है रोल्फिस की गलती थी। और हम यहाँ देखते हैं यूथ सुजैन को उसके पिछवाड़े पर चापड़ मार मार कर उसे टॉर्चर कर रही थी और यूथ सुजैन से बोलती है, अगर तुमने ऐसी गलती की मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन हम मग को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बात कर रही थी और वहीं डेविड और रोल्फिस भी उसे पुलिस से बात करते हुए देख लेते हैं। रोल्फिस घर आकर जल्दी से यूथ को सब कुछ बता देता है। जब मग के बारे में सबको घर में पता चलता है तो यूथ का बड़ा बेटा विली मग को आकर रैप्टा मारता है और उसे डराने की कोशिश करता है। वहीं यूथ उससे कहती है, अब तुम हमारे साथ रह रही हो और तुम्हें कोई भी बचाने नहीं वाला है और आज जो तुमने किया तुम्हें उसकी पनिशमेंट बराबर मिलेगी। इसी बीच हम डेविड को देखते हैं जो यूथ के घर में रात भर रुकने की परमिशन लेता है और वहां जाकर वो देखता है सारे भाई मग की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ऊपर लटका कर रखते हैं। अब यहाँ यूथ उससे फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछती है पर मग उसे बताती है वो अभी तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई है। अब यूथ मग को टॉर्चर करने लगती है। इसी बीच यूथ का एक और बेटा टोनी मग की बॉडी छूने के लिए उस पर हाथ फिराता है। तभी यूथ उसे रोक देती है और कहती है तुम
तुम इसे छूकर अपना हाथ गंदा मत करो। इसके बाद वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाती है। रात में युद्ध के बच्चे पानी पीने के बहाने से मग की बॉडी छूने लगते हैं, पर मग कहती है अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं चिल्लाने लगूंगी। और ये सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन युद्ध मग को खाना खिलाने लाती है, पर अब मग की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो खाना नहीं खा पाती। इसके बाद युद्ध दोबारा मग की बहन को टॉर्चर करती है और उसकी बैक पर मारती है। इसी बीच डेविड देखता है युद्ध के बच्चे मग को टॉर्चर करने के लिए पड़ोस के बच्चे भी ले आए थे और वो मग को बहुत टॉर्चर कर रहे थे। तभी बेल बजती है और गेट पर वही पुलिस वाला होता है जिसे मग बात कर रही थी। अब पुलिस वाला मग और उसकी बहन के बारे में पूछता है तो युद्ध कहती है दोनों बहनें मार्केट गई हैं और उनके इस बिहेवियर से पुलिस वाले को उन पर बिल्कुल शक नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो मग से कहता है मैं आज पीछे का दरवाजा खुला रखूंगा और तुम वहाँ से भाग जाना और मैं बाहर एक पत्थर के नीचे पैसे छुपा दूंगा जिससे तुम भाग सकती हो। अपनी बातों के अकॉर्डिंग डेविड एक पत्थर के नीचे पैसे छुपा देता है, लेकिन जब अगले दिन वो उस पत्थर को चेक करता है तो वो देखता है वो पैसे वहीं के वहीं रखे हैं। इसका मतलब मग वहाँ से नहीं भाग पाई है और डेविड घबरा जाता है और वो देखता है वो औरत अपने बेटे से मग का रेप करवा रही है और सारे बच्चों को बताती है पिछली रात मग ने यहाँ से भागने की कोशिश करी थी, इसलिए उसे ये सजा मिल रही है। और वो बाकी बच्चों को भी एक एक करके मग का रेप करने को बोलती है। इसी बीच वो डेविड से भी मग का रेप करने को बोलती है, पर डेविड मना कर देता है। तभी हम युद्ध को देखते हैं जो मग को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर कर रही थी। कभी उसके शरीर पर कील से कुछ लिखती, कभी उसे मारती। इसके बाद वो इंसानियत की सारी हद पार कर देती है। वो लाइटर से मग की तितली जलाने वाली थी, पर डेविड से ये सब सहा नहीं जाता और वो वहाँ से भागने लगता है, पर उसे युद्ध के बच्चे पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों के सामने युद्ध मग का प्राइवेट पार्ट जला देती है। ये सब देखने के बाद डेविड बेहोश हो जाता है और जब डेविड को होश आता है वो खुद को बंधा हुआ पाता है। डेविड किसी तरह खुद को छुड़ाता है और मग से बात करने जाता है, लेकिन जब डेविड मग को देखता है वो शॉक हो जाता है। युद्ध और उसके बच्चों के टॉर्चर की वजह से मग अधमरी हो गई थी। अब मग की बहन उसे बताती है मग मेरी वजह से नहीं भाग पाई थी और अगर मग भाग जाती तो युद्ध उसको टॉर्चर करती। अब ये सुनने के बाद डेविड को बहुत गुस्सा आता है और उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी वहाँ उसे रुई दिखती है और वो उसमें आग लगा देता है। अब घर में धुआं धुआं हो जाता है और युद्ध बेसमेंट में देखने जाती है तो डेविड युद्ध के सर में मारकर युद्ध को मार डालता है और तभी रोलफिश भी बेसमेंट में आ जाता है और डेविड के साथ लड़ने लगता है और वो धुआं घर के बाहर फैल जाता है और सब उसे नोटिस कर लेते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर उन पर नजर रखे हुआ था और वो भी बेसमेंट में पहुंच जाता है और सबको अपनी हिरासत में ले लेता है और हम डेविड को देखते हैं जो मग के पास लेटकर उससे बातें कर रहा था, लेकिन मग अपनी हालत के चलते कुछ बोल नहीं पा रही थी। पर मग बोलने की कोशिश करती है और बोलती है क्या तुम अभी भी हम दोनों का ख्याल रखोगे? डेविड बोलता है हाँ रखूंगा और इतना बोलकर डेविड रोने लगता है और मग को आई लव यू बोलता है, लेकिन मग इतना टॉर्चर सह नहीं पाती और अपना दम तोड़ देती है। और इसके बाद हम डेविड को उसी नदी किनारे देखते हैं और वो मग और खुद को इमेजिन कर रहा था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।